भंग पूर्वकम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। प्रेम में ये प्रेमी है, ये प्रेम है, ये प्रियतम है, इस प्रकार के तीन रूप नहीं रहते हैं। तीनों रूप टूट करके एकम एक हो जाते हैं। जो प्रेमी सो प्रियतम, जो प्रेमी प्रियतम सो प्रेम, बस प्रेम का ही साम्राज्य है। तो क्या आश्चर्य हुआ, आप ध्यान दें कि एक तो श्री कृष्ण यहाँ प्रार्थी हैं, वो बांसुरी बजा के ध्वनि के द्वारा, नाद के द्वारा, शब्द के द्वारा, रसपूर्ण शब्द के द्वारा अपने रसीले हृदय से गोपियों का आवाहन करते हैं। आवाहन भक्त करता है, आवाहन भगवान तो करते नहीं, परंतु भगवान स्वयं भक्त बन गए और अपने भक्त का आवाहन करने लगे कि मेरी प्यारी गोपियों मेरे पास आओ। यही तक नहीं, बांसुरी में वो बोलते थे, तुम्हारे बिना हमारे क्षण क्षण भारी हो रहे हैं, हमारे हृदय में तुमसे मिलने के लिए बड़ी लालसा व्याकुलता हो रही है, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए पीड़ा हो रही है। वो बंसी का जो करुण मिश्रित गान है, उस गान ने गोपियों के हृदय को बिल्कुल द्रवित हो कर दिया और गोपियां अर्थ छोड़कर, दूध जल रहा था उसको छोड़कर और धर्म छोड़कर और काम भोग छोड़कर और मोक्ष के लिए जो अंतःकरण शुद्धि की प्रक्रिया है उसको भी छोड़कर दौड़ी दौड़ी जैसे नदी समुद्र की ओर जाती है, ऐसे यथा नद्यः चंदनाना समुद्रे असंगच्छन्ति नाम रूपी विहाय, इस प्रकार सब की सब गोपियां पृथक पृथक अन्योन्यमलक्षितोद्यमा संघीभूत नहीं है, अलग अलग श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़े। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है साधन की, कल हमारे गिरधर भाई कह रहे थे कि आप वर्णन करते हैं साधन प्रणाली का और हम लोग करते हैं रसास्वादन। तो ये जो विषय रखा गया है प्रवचन का साधन प्रणाली और रसास्वादन, तो उसमें बंटवारा हो गया। श्रोता करेगा रसास्वादन और वक्ता बोलेगा साधन प्रणाली। तो नारायण आप थोड़ा ध्यान दो कि सामान्य रूप से ये बात प्रतीत होती है कि भगवान जो आज्ञा देते हैं तो धर्म है और जीव को उसका पालन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। परंतु यहाँ ऐसा उल्टा हुआ, क्यों उल्टा हुआ, इस पर आप कभी ध्यान देंगे तो धर्म का भी विचित्र रहस्य इसमें खुलेगा। भगवान ने गोपियों से कहा, यदि गोपियों तुम लौट जाओ और जा करके अपनी घर गृहस्थी संभालो, संसार देखो, ये हुई भगवान की आज्ञा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस प्रसंग पर ऐसी बढ़िया टिप्पणी की है। वो कहते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। भगवान जिसको धर्म बता रहे हैं गोपियों के लिए, उसी को गोपियों ने कहा कि ये हमारे लिए अधर्म है। हम जो कहती हैं सो धर्म है और तुम जो कहते हो सो अधर्म है। तो पहले सनातन धर्म की रीति से इसका निरूपण करते हैं। हमारे कट्टर सनातन धर्मी ये बात स्वीकार करते हैं, आपका ध्यान चला जाए झट एक क्षण में, कि असल में भगवान की आज्ञा धर्म नहीं है, वेद का वचन धर्म है। ये बात आप करतात्री जी महाराज से कभी पूछ लेना, किसी शंकराचार्य से पूछ लेना, वो तो कहते हैं कि वेद निंद निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। बुद्ध तो भगवान के अवतार थे, परंतु वेद की निंदा करने के कारण वे निंदित हो गए। यहाँ तक कि भीष्म पितामह जब पिंडदान कर रहे थे तो उनके पिता का हाथ निकल आया, परंतु उन्होंने पिंडदान हाथ पर नहीं किया, कुछ पर किया। बोले कि शास्त्र की जैसी आज्ञा है हम वैसा करेंगे, हम पिता के हाथ पर पिंडदान नहीं करेंगे। शिव पुराण में भी कथा है। अच्छा जी,
तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने पास सब कुछ छोड़ करके आई हुई गोपियों को बोल रहे हैं कि तुम लौट जाओ। और गोपियां श्रुति हैं, वो तो साक्षात देव हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण हम जो कहती हैं वो धर्म है, तुम्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमें लौटाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा पहले से ये श्रुति सिद्धांत निश्चित है, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। जो भगवान के पास पहुंच जाता है वो लौटता नहीं है, और तुम हमको लौटाने की कोशिश करते हो, ये बात बिल्कुल गलत है। गोपियों ने काट दिया, श्री कृष्ण के आदेश को काट दिया। अब एक दूसरी बात इसमें देखो, तो वो बात है कि एक भगवान ही ऐसे हैं जो जीव को भी भगवान के रूप में अनुभव कर सकते हैं। जीव केवल भगवान को भगवान के रूप में अनुभव कर सकता है, अपने को भगवान के रूप में नहीं अनुभव कर सकता। परंतु भगवत दृष्टि से जीव भी परमेश्वर है। अच्छा जी, आपने सुना होगा सबके स्वामी भगवान है, परंतु भगवान का स्वामी भी कोई है क्या? श्रीमद्भागवत में ये बात अनेक स्थान पर आई है। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं, अर्थात सबके ईश्वर भगवान हैं, परंतु भगवान का ईश्वर भक्त है। तो भगवान अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं। क्या आपको गीता के प्रारंभ में नहीं लगता है जब अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्योता, नारायण कृष्ण तुम दोनों सेना के बीच में मेरा रथ लेकर ले चलकर स्थापित करो। वहाँ देखो ईश्वर आज्ञाकारी है, और नर अर्जुन भक्त आज्ञा दे रहा है, और जीव की आज्ञा का पालन ईश्वर कर रहा है। तो भगवान अपने को जीव बना सकता है, इतना सामर्थ्य उसका कि वो अपने को जीव बना दे, आज्ञाकारी बना दे, छोटा बना दे, तब भी वो ईश्वर ही रहता है, क्योंकि उसका ईश्वरत्व इतना पक्का है कि वो चाहे जो हो जाए, जो बन जाए, जिस रूप में आ जाए, उसके ईश्वरत्व का विघात कभी नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। आज्ञाकारी होने पर भी, सारथी होने पर भी, नौकर हो जाने पर भी, बनखंडिया हो जाने पर भी, एक नाथ महाराज के घर में बनखंडिया हो जाने पर भी उसके ईश्वरत्व में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। इसीलिए ईश्वर अपना ईश्वरत्व छोड़कर जीवों की सेवा में तत्पर हो जाता है। तो भगवान ने अपने वचन का आदर छोड़ दिया और गोपियों के वचन का आदर किया। माने अपने वचन को पूर्व पक्ष हो जाने दिया और गोपियों के वचन को उत्तर पक्ष कर दिया। गोपियों ने कहा कि देखो परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हों, तो आपके लिए तो सारी सृष्टि, जड़ चेतन सब अपना स्वरूप है, सब समान है। धर्म धर्म का भेद ईश्वर की दृष्टि में नहीं होता है, धर्म धर्म का भेद जीव की दृष्टि में होता है। ईश्वर हमेशा से जीव की वासना का अनुसरण करता आया है, अनुगमन करता आया है। इसलिए हम जिसको धर्म के रूप में निरूपण करेंगी उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। यदि तुम तटस्थ हो तो, कूटस्थ हो तो, असंग हो तो, उदासीन हो तो, चिन्ह मात्र हो तो, ब्रह्म हो तो, सम परमेश्वर हो तो, तुम्हें अपना आग्रह कहाँ है, जैसे हम कहेंगी वैसे तुमको करना पड़ेगा। आग्रह तो हमारे प्रेम में है, आग्रह तुम्हारी समता में थोड़ी है। गोपियों ने अंत में श्री कृष्ण से अपनी बात मना ली और श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है गोपियों, हम तुम्हारी आज्ञा तो मान लेते हैं, परंतु अब तुम पति और हम पत्नी। आप रासलीला में ध्यान दोगे तो मालूम पड़ेगा वो, है ना, ये रूठना काम जो है वो स्त्री का है, पुरुष का बिल्कुल नहीं है। परंतु रासलीला में मान करना, रूठ जाना, भाग जाना, ये सब काम तो न रहे। जाके अंधेरे में छिप जाना, हाथ पांव फैला देना, ये काम तो कृष्ण ने किया, गोपियों ने तो किया ही नहीं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों लौट जाओ, तब गोपियों ने पहले तो
उनकी बात को सच मानकर बहुत व्यथित होकर के अपने हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम प्रकट किया। मैवम विभोरहति भगवान गदितुम नृशंसम मैवम तुम्हारी बात बिल्कुल पूर्व पक्ष की है। लौटना मैवम शब्द बोला जाता है संस्कृत भाषा में, जब पहले वाले वक्ता के वचन का खंडन करना होता है ये पूर्व पक्ष है। बोलते मैवम, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। सत्यम कुरुष्व निगमम, तुम वेद वचन को प्राप्त करो। जैसे नारायण के चरणों में से मुमुक्षु नहीं लौटते वैसे हम तुम्हारे चरणों में से नहीं लौटेंगे। और फिर जब सब कुछ त्याग करके यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत की रीति से हम सन्यासी होकर तुम्हारे चरणों में आई हैं। कति सुतान्वया रात्रि ज्ञान भगवान अति विलंघ्य त्यच्युतागता गति विदत्तवोद गीत मोहिता हितवयोषिता तस्त्यजेन्निति। जब गोपियों ने स्पष्टम कह दिया प्राप्ता विसृज्य बसती ही त्वदुपासनाता सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तत्तात्मनाम पुरुष भूषण देहिदास्यम। तब श्री कृष्ण हंसने लग गए। क्योंकि प्रेम में थोड़ा रूठना थोड़ा मनाना भी होता है। जब गोपियां रूठना छोड़कर मनाने के पक्ष में आ गई स्वयं, तब श्री कृष्ण जो है वो थोड़ी देर गंभीर हो गए। जब गोपियों के हृदय में जो विराजमान प्रेम है ईश्वर और जीव का बिल्कुल विपर्यास कर दिया। जब गोपियों के हृदय में जो छिपा हुआ प्रेम है, अच्छा एक कल्पना आप करें कि गोपियां आई और श्री कृष्ण उनके साथ तुरंत रास विलास करने लगते तो लोग यही कहते कि श्री कृष्ण कामुक हैं। और गोपियों के हृदय में कितना प्रेम है कि ये बात प्रकट न होती। परंतु जब श्री कृष्ण ने मना किया तो गोपियों के हृदय में कितना प्रेम है ये प्रणय गीत में जाहिर हो गया। और जाहिर होने के बाद उनके साथ श्री कृष्ण ने विहार किया। विहार में आप जानते हैं काम का बिल्कुल प्रवेश नहीं है। उत्तंभयन रतिपतिम रमयाम प्रकार, काम वो होता है जहाँ अपने सुख स्वार्थ के लिए भोग विलास होता है और जहाँ सामने वाले को सुख देने के लिए प्रेम का यही स्वरूप है। तस्मिस्तु तत्सुख सुखित्वा, काम का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा नास्ते व तस्मित तत्सुख सुखित्वा, काम में अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना नहीं है। काम सुख को अपनी ओर खींचता है। आप चार दातुन अच्छी रख दें, आपको भी उसमें करना हो, सामने वाले को भी करना हो, सामने वाला अच्छी अच्छी दातुन जो होगी वो ले लेगा हो। आप गन्ने के चार टुकड़े रख दें, आपको भी चूसना है, सामने वाले को भी चूसना है, लेकिन सामने वाला अच्छा टुकड़ा जो गन्ने का होगा वो अपने लिए छाट लेगा, आपके लिए मामूली छोड़ देगा। संसार के व्यवहार में यही रीति है। जिससे प्रेम होता है उसको अच्छी अच्छी चीजें दे दी जाती हैं। प्रेम जो है वो न्याय की परवाह नहीं करता। हे भगवान, परंतु ये काम जो है ना अपने लिए होता है और प्रेम अपने प्रियतम के लिए होता है। बीच में एक चीज रखी है, एक रसगुल्ला रखा है, उसको हम खाएं कि हमारा प्यारा खाए। तो काम जो स्वार्थ है, काम है, वो कहता है हम खाएं, और जो प्रेम है वो कहता है हमारा प्रियतम खाए। ऐसी समझो सुख का एक रसगुल्ला है, सुख की एक मिठाई है, तो उसको हम खाएं कि हमारा प्यारा खाए। तो जहाँ अपने प्यारे के लिए वो मिठाई होती है वहाँ उसका नाम प्रेम हो जाता है, और जहाँ अपने लिए वो मिठाई होती है वहाँ उसका नाम काम हो जाता है। श्री कृष्ण के इस रास विलास में आत्मा रामो प्यरी रमत, आत्मा राम है भगवान श्री कृष्ण। स्वयं अपने को सुख नहीं लेना चाहते हैं, वो तो गोपियों को सुख देना चाहते हैं, और गोपियां अपने को सुख नहीं लेना चाहती हैं, कृष्ण को सुख देना चाहते हैं। अब क्या हुआ, सुख न तो गोपी को चाहिए और न तो कृष्ण को चाहिए। गोपी चाहती है कि सुख कृष्ण की ओर जाए, कृष्ण चाहते हैं कि सुख गोपी की ओर जाए। अब सुख में जो ममत्व था ना, न गोपी का रहा और न कृष्ण का रहा। तो ये जो निर्मम सुख है ये क्या हो गया,
तो ये निर्मम सुख ब्रह्म हो गया। जिस सुख पर किसी का ममत्व नहीं है वो सुख साक्षात परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म स्वरूप निर्मम सुख है। तो वो निर्मम सुख की सृष्टि हुई महाराज। उत्तमयन रतिपतेन्द्रमयाम चकार, काम बिचारा जो है वो आकाश में खंबे की तरह आश्चर्यचकित रह गया। द्वारका की स्त्रियों के साथ जब श्री कृष्ण भगवान विहार करते थे तो वहाँ वर्णन आया है, सम्मुख मजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियम दुमथितो करणैर्नगुभ्या। जब द्वारका की पत्नियों का सौंदर्य माधुर्य देखा काम ने तो उसने कहा कि बाबा जब इतनी सुंदरी, इतनी मधुर, इतनी रसमयी मधुमयी पत्नी श्री कृष्ण को प्राप्त है तो अब मैं धनुष बाण अपने हाथ में क्यों रखूं। उसने फेंक दिया धनुष बाण। सम्मुद्य चापम अजहात, मुग्ध हो गया उनके सौंदर्य रास विलास को देखकर और अपना धनुष बाण फेंक दिया नारायण। लेकिन वहां फेंका और ब्रज में क्या हुआ, रात के समय जब काम आया तो उत्तम भयन वही स्तब्ध हो गया। आकाश में जैसे कोई इंद्रधनुष, कोई खंभा जैसे खड़ा हो, न ऊपर जाए न नीचे आवे, न हाथ से धनुष बाण छूटे, बिल्कुल पत्थर का काम, काठ का काम बन गया। वहाँ काम की क्या जरूरत। श्री कृष्ण की लीला में श्री कृष्ण के लिए योगेश्वरेश्वरा शब्द का प्रयोग किया गया है। वो श्री कृष्ण कौन है कि जोगेश्वरेश्वर हैं। आत्मा रामोप्यरी रमत, आत्मा राम है। शिष्य आत्मन्यवरुद्ध कौरता, उन्होंने काम को जहाँ का तहाँ अवरुद्ध कर दिया है। तो श्री कृष्ण कैसे हैं उनका वर्णन आया है। रेमे रमे तो ब्रज सुंदरी यथार्भटः स्वप्रतिबिंब भ्रमा, जैसे एक नन्हा सा बालक शीशे में अपनी पड़ी हुई परछाई के साथ खेलता है, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों में दृश्यमान जो अपना आत्मा है तो उसी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। वहाँ काम और कामी का कोई प्रसंग ही नहीं है।